बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 पर्यावरण का पाठ 4 हमारा भोजन। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर खाली स्थान में भरिए कि कौन क्या कर रहा है। अब इस चित्र को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ एक किसान है जो खेत को जोतने का कार्य कर रहा है। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तीसरा चित्र है, इसमें कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और चौथे चित्र में एक शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। आपने देखा कि हम कई प्रकार के कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे शरीर को यह ऊर्जा भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। ऊर्जा वह क्षमता या शक्ति है जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्य करते हैं। आपने एक चीज जानी ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा वह क्षमता या शक्ति है जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। वह भोजन जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ जैसे कि प्रोटीन तथा रोगों से सुरक्षा एवं शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले पदार्थ जैसे कि विटामिन और खनिज लवण संतुलित मात्रा में हो। यह हमें भोजन से ही मिलता है। यहाँ चित्र में आप लोगों को अलग अलग चीज़ों के भोजन के अलग अलग प्रकारों के बारे में बताया गया है। इस फोटो में प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है वो दिखाया गया है। वसा यहाँ से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं वो यहाँ आपको दिख रहे हैं। और जो खनिज लवण और विटामिन आदि मिलता है आपको यहाँ से मिल रहा है। आगे हम डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। चित्र में यहाँ बहुत साफ नहीं है, इसलिए आगे पढ़ते हैं, वहाँ पे मिलेगा आपको। चलिए, हम प्रतिदिन जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उनकी सूची बनाएं और गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करें। जैसे आलू है। आलू में आपको कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज मिलता है। ये ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि नहीं करता, रोगों से सुरक्षा भी नहीं करता। आलू एक सब्जी है। सब्जी केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे ही आपने कक्षा 3 में पढ़ा होगा कि दालें प्रोटीन देती हैं यानी शरीर की वृद्धि करती हैं। और फल जो होते हैं वो फल और सब्जियां ये जो होती हैं ये रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं हमें। शरीर की वृद्धि कौन करता है? प्रोटीन वाली चीजें जैसे दालें। चलिए आगे देखते हैं। हम सभी अपने भोजन के रूप में जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं वे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं? हम सभी भोजन के रूप में जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं, यानी हम जो कुछ भी खाते हैं वही हमारा भोज्य पदार्थ होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये भोज्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोज्य पदार्थों के स्रोत। आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा कि भोज्य पदार्थों के स्रोत 2 हैं, एक पौधा, एक जंतु। पौधों से जो प्राप्त होता है वो जैसे कि अनाज, फल, सब्जियां, ये सब पौधों से प्राप्त होते हैं। और जंतु, दूसरा है जंतु, जिनसे हमको दूध, दही, मांस ये सब प्राप्त होता है खाने के रूप में। चलिए यहाँ पे वही चीज़ आपको भरना है। यहाँ एक थाली है, थाली से इसमें यहाँ पे दही रखा हुआ है, ये सब्जी है। ऐसे ही अलग अलग और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं वो आपको यहाँ पे भर देनी है। आप लोग खुद से भर लीजिएगा। आगे देखें। इन सभी भोज्य पदार्थों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है पता लगाइए और नीचे दी गई तालिका में लिखिए।
यहाँ पे लिख देना है, पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ। आप जान ही गए होंगे कि पौधों से हमें फल, सब्जियां, अनाज ये सब मिलता है, और जंतुओं से क्या मिलता है? दूध, दही, मांस, मछली, ये सब चीज़ें, अंडा, ये सब जो है वो जंतुओं से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन के स्रोत यहाँ पे दिया भी है, देखिए पौधों से प्राप्त क्या क्या चीज़ें हैं? अनाज, गेहूं, ज्वार, धान, मक्का इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही दालें, दालें जैसे चना, अरहर, मूंग, मसूर। यहाँ पे देखिए सब्जियां, आलू, लौकी, टमाटर, गाजर। फल में सेब, अमरूद, केला, आम, ये सब है ना। ऐसे ही जंतुओं से क्या क्या प्राप्त होता है? अंडा, दूध, मांस, मछली, ये सब चीज़ें। चलिए सरल है, इतना तो आपको आता ही है, पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, आपने देखा कि हमको भोजन जो है पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है, यानी भोज्य पदार्थों के दो स्रोत हैं, पौधे और जंतु। आप भी पौधे और जंतु से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा करिए और लिखिए। आपस में बातचीत करके इस बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि और कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं, और कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। चलिए, जिन भोज्य पदार्थों को हम सभी भोजन के रूप में खाते हैं उसे कौन उगाता है और कैसे उगाता है? तो हम जानते हैं कि भोज्य पदार्थों को कौन उगाता है? किसान उगाता है। चलिए, अब यहाँ पे दिया गया है, देखिए किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं। जाड़ा, गर्मी और बरसात में ये कड़ी मेहनत करके गेहूं, धान व सब्जियां आदि फसल को उगाते हैं। फसल तैयार होने के बाद गेहूं, रोटी, पूड़ी तथा चावल से खीर, इडली आदि भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इन भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न मसालों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किसान धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन, सौंफ की खेती करते हैं, जिनसे ये मसाले प्राप्त होते हैं। संतुलित मात्रा में ये मसाले भोजन को सुपाच्य बनाने में सहायक होते हैं। अगर ठीक ठाक मात्रा में हम धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन जैसे मसालों को खाते हैं, ठीक ठाक मात्रा में भोजन में मिला के, तो ये भोजन को पचाने में हमारे सुपाच्य यानी कि अच्छे से पचाने में मदद करते हैं। ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो पाचन शक्ति को कमज़ोर भी कर सकते हैं, पेट खराब हो सकता है। आगे देखिए, यहाँ पे बूझो तो जाने दो पहेलियाँ दी गई हैं, देखते हैं। हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान, बूझो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। आप सब लोग जानते हैं, मिर्च है। अगला है, कूटी जाती पीसी जाती, पीली पीली दिखती हूँ, खाने में प्रयोग सब करते, मैं मसालों की रानी हूँ। मसालों की रानी कौन है? हल्दी। बहुत बढ़िया। अब आगे कह रहे हैं, आप भी किन्हीं दो मसालों के लिए पहेलियां बनाएं और अपने मित्रों से पूछें। आप बना सकते हैं खुद से ही। आगे देखें, इन्हें भी जानें। हमें भोजन में ऊर्जा देने वाले, शरीर को वृद्धि करने वाले तथा रोगों से बचाव करने वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। केवल फल नहीं खाना, केवल सब्जी नहीं खाना, केवल दाल नहीं खाना, हर तरह की चीज़ें खाना है। चलिए, हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए, आयु तथा कार्य के अनुसार ही खाना चाहिए। खाना खाने से पूर्व और बाद में हाथों को साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड आपस में रगड़कर अच्छी तरह धोना चाहिए। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए। हमें बाजार की खुली हुई चीज़ें तथा कटे फल नहीं खाने चाहिए। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। बाजार का तैयार डिब्बा बंद खाना, चिप्स, शीतल पेय यानी कि ठंडा जो पेय पदार्थ मिलता है, नूडल्स जैसे मैगी, चाउमीन आदि का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रेशेदार भोज्य पदार्थ जैसे गेहूं के आटे की रोटी, दलिया, मक्का, अंकुरित अनाज,
फलों और सब्जियों आदि का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चलिए आगे देखते हैं। समय समय पर डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। समय पर सोना और जागना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल शौच के लिए जाना चाहिए। शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। खुले में शौच करने से पोलियो, डायरिया, कृमि संक्रमण, टाइफाइड आदि घातक बीमारियों के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। दूध के बारे में आप लोगों को ध्यान देना है कि दूध से आपके शरीर का वृद्धि भी होता है, विकास भी होता है और आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होती है। इसलिए दूध अवश्य पीना चाहिए। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार भी कहा गया है। प्रतिदिन खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। इतनी सारी चीजें हमें अवश्य ही करनी चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। पाठ खत्म हो गया है। अब बारी है अभ्यास की। पौधों से प्राप्त होने वाले किन्हीं 4 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। लिख सकते हैं पौधों से जो प्राप्त होते हैं। फल, किसी फल का नाम, किसी सब्जी का नाम, किन्हीं दालों के नाम, ये सब लिख सकते हैं आप। जंतुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं 4 भोज्य पदार्थों के नाम, ये भी लिख सकते हैं आप। मांस, मछली, है ना, अंडा, ये सब चीजें। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और आगे, भोजन के रूप में हम जिन्हें खाते हैं वे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। भोजन के प्रमुख स्रोत पौधे और जंतु हैं। जंतु। आगे देखते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। देखें, अनाज, दालें व सब्जियां पौधों से प्राप्त होती हैं। सही है ना? सही है। गेहूं की बुआई ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। गेहूं ग्रीष्म मतलब गर्मी के मौसम में बोया जाता है? नहीं, सर्दियों में बोया जाता है, सर्दी की शुरुआत में। गलत है। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। संतुलित भोजन का मतलब ना बहुत ज्यादा खाना चाहिए, ना बहुत थोड़ा खाना चाहिए। बराबर मात्रा में, जितना आवश्यकता है उतना ही खाना चाहिए। चलिए आगे देखें। पता कीजिए, ये काम आपको स्वयं से पता करना है, अपने गांव में अपने बड़े बुजुर्गों से। अपने दादा दादी या मम्मी पापा से पूछिए कि जब वे आपकी उम्र के थे तो क्या खाते थे। अब लिखिए कि आप अपने दादा दादी से क्या क्या भिन्न चीजें खाते हैं। अपने पुराने जमाने में लोगों का खान पान कुछ अलग ही हुआ करता था। वो चाट चाउमीन ज्यादा नहीं खाते थे। उन लोगों के यहाँ खेतों में फल सब्जियां ये सब उगाया जाता था, वही सब ज्यादा खाते थे। मक्का, खीरा, ये सब चीजें। आगे देखिए, अपने घर में भोजन पकाते समय प्रयोग किए जाने वाले मसालों की सूची तैयार कीजिए। आप मम्मी से पूछकर इसकी सूची तैयार कर सकते हैं। जीरा उपयोग में आता है, हल्दी, मिर्च, है ना, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। सौंफ, अजवाइन, है ना, ये सब मसाले हैं। तो इस तरह से आपका ये पाठ भी यहीं पे खत्म होता है। हम अगले पाठ के साथ में अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। पढ़ते लिखते रहिए मेहनत से। मिलते हैं। नमस्कार।